ज्ञान ज्योति स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत प्रथम चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। इसका पूर्णतः हिंदी आपको समझाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मंगलम और इसका अर्थ होता है कल्याणकारी। सवाल आपसे पूछा जाता है कि मंगलम का अर्थ क्या होता है, तो कहिएगा कल्याणकारी। साथ ही साथ सवाल पूछे जाते हैं कि मंगलम के कवि अर्थात लेखक कौन है, तो कहिएगा महर्षि वेदव्यास। मंगलम के महर्षि वेदव्यास लेखक हैं। इसके बारे में कुछ तथ्य है, जानकारी यहाँ पर लेते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। थोड़ी सी जानकारी यहाँ उपनिषद के बारे में दे देते हैं। उप का मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठकर ज्ञान हासिल करना, अर्थात गुरु के समीप जब छात्रगण बैठकर ज्ञान हासिल करते हैं तब उसे उपनिषद कहते हैं। आइए, उपनिषदः अर्थात उपनिषद, वैदिक अर्थात वैदिक, वांग का मतलब होता है मंत्र, मयस्य का मतलब होता है मयि। उपनिषद वैदिक मंत्रमयी के अंतिमे अर्थात अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र से संयुक्त का मतलब हो जाएगा का, दर्शन शास्त्र का या दर्शन शास्त्र के सिद्धांतान अर्थात सिद्धांत को प्रकटयन्ति प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य, सर्वत्र मतलब सभी, परम का मतलब श्रेष्ठ, पुरुषस्य मन पुरुष, सभी जगह श्रेष्ठ पुरुष या परम पुरुष परमात्मा, श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानतया अर्थात मुख्य रूप से गीयते गाए जाते हैं। तेन उसी परमात्मा से जगत अर्थात संसार, उसी परमात्मा से जगत अर्थात संसार व्याप्तम अनुशासितम चास्ति, इसको पढ़ेंगे चौ अस्ति, चौ मतलब और अस्ति मतलब है। उसी परमात्मा से संसार व्याप्त चौ और अनुशासित अस्ति है। उसी परमात्मा से जगत अर्थात संसार व्याप्त और अनुशासित है। सौ एव अतः सर्वेशा, सबों के तपसा मैंने तपस्या की, अतः सबों की तपस्या के परम लक्ष्य है, अर्थात सबों की तपस्या करने का वह परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमात्मा परा अर्थात परमात्मा उपनिषद, इस पाठ में परमात्मा उपनिषद से पद्यात्मका पद के रूप में पाँच मंत्र संकलिताः सन्ति, संकलित है, अर्थात पद्यात्मका पंचः पद के रूप में पाँच, मंत्राः माने मंत्र, पद के रूप में 5 मंत्र संकलित हैं। और इसके कुछ मुख्य बातें हैं कि इस पाठ में 5 श्लोक दिए गए हैं और साथ ही साथ इस पाठ में 4 उपनिषद दिए गए हैं। सवाल पूछे जाते हैं मंगलम पाठ में कितने उपनिषद हैं, आप कहिएगा 4 उपनिषद है। और दूसरा सवाल, इस पाठ में कितने श्लोक है, इस पाठ में 5 श्लोक हैं और 4 उपनिषद हैं। आइए इसके एक एक उपनिषद को, एक एक श्लोक का हिंदी अर्थ हम जानते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ समझते हैं। हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने जैसा, पात्रेण का मतलब होता है आवरण से, सत्यस्य का मतलब होता है सत्य का, अपिहितम का मतलब होता है ढका हुआ, मुखम का मतलब है मुख। अर्थ समझिएगा, सोने जैसे पात्र से अर्थात आवरण से, सत्य का अपिहितम ढका हुआ है मुख, सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्वम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तत् जोड़त्वम। पूषण का मतलब होता है सूर्य, तत् तो त्वम माने आप, तो आप हे पूषण का मतलब सूर्य, तो हे सूर्य। अपावरणु का मतलब होता है हटा दें, सत्य धर्माय, सत्य धर्म के दृष्टि दर्शन के लिए। समझिए कि हे पूषण आप हटा दीजिए सत्य धर्म के दर्शन के लिए। पूरा अर्थ समझिए, सोने जैसे आवरण से सत्य का अपिहितम ढका हुआ है मुख, सोने जैसे आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है। तो हे आप पूषण, हे सूर्य, पूषण अर्थात सूर्य, अब पूषण का स्त्रीलिंग होता है पूषा अर्थात सूर्या। तो आप हे सूर्य
हटा दे सत्य धर्म के दर्शन के लिए। सोने जैसा आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है, हे सूर्य आप इस सत्य धर्मवान के लिए इसे हटा दे। अगला अर्थ समझते हैं। अनोर्नियान महतो मह्यान। अनोह का मतलब होता है सूक्ष्म अर्थात छोटा, अनियान का मतलब होता है उससे भी छोटा, महतो का मतलब होता है बड़ा अर्थात विस्तृत, मह्यान का मतलब होता है उससे भी बड़ा। आइए, अनु अर्थात छोटे से भी छोटा, महतो मह्यान बड़ा से भी बड़ा अर्थात विस्तृत से भी विस्तृत। आत्मस्य अर्थात आत्मा, जंतो माने प्राणी, निहितो माने निहित है, गुहायाम मतलब हृदय रूपी गुफा में। अणु से भी सूक्ष्म और बड़े से बड़े आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निहित है। आगे चलते हैं। तम अक्रतुः। तम तो अक्रतु मतलब विद्वान, तो विद्वान पश्यति विद्वान देखता है, पश्य मतलब देखना, तो विद्वान देखता है और बीत शोको और शोक रहित हो जाते हैं। जब विद्वान इसे देखते हैं शोक रहित हो जाते हैं। धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। तो धातु प्रसादान का मतलब होता है श्रेष्ठ, महिमा आत्मनः आत्मा के इन श्रेष्ठ महिमा को जब कोई विद्वान पुरुष देखते हैं तब वह शोक रहित हो जाते हैं। सत्यमेव जयते नो अनृतम। ऐसे पढ़िए, सत्यम एव अर्थात सत्य एव का अर्थ होता है ही, सत्य की ही, जयते अर्थात जीत होती है, नौ का मतलब नहीं, अनृत का मतलब होता है असत्य अर्थात नहीं असत्य, असत्य की नहीं। सत्यमेव जयते नौ अनृतम, सत्य की ही जीत होती है, नहीं होती है अनृत की अर्थात असत्य की, अनृतम मतलब असत्य, सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं। सत्येन इसमें तृतीया विभक्ति है, सत्य जोड़ एन, सत्य से ही, पंथा अर्थात पथ मतलब रास्ता, पंथा मतलब रास्ता, सत्य से ही रास्ता बीत तो अर्थात विस्तृत होता है, देवयान अर्थात स्वर्ग लोक का, सत्य बोलने से, सत्य धर्म पर चलने से अर्थात सत्य से ही देवलोक का रास्ता, पंथा रास्ता विस्तृत हो जाता है। अगला, एन आक्रमंत्रीष्यु आप्तकामः यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। जिस प्रकार से आक्रमण ऋषियो आप्तकामा, इसका अर्थ होता है आप्तकामा ऋषि, मोक्षधारी ऋषि। जिस प्रकार से मोक्षधारी ऋषि यहाँ तत् मतलब वह सत्य से परम निधानम, सत्य को पाकर परम निधानम श्रेष्ठ हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आइए चौथा श्लोक का अर्थ जानते हैं। यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, लिखा गया है। यथा नद्यः छन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। देखिए, यथा अर्थात जिस प्रकार, नदी, छन्दमाना का मतलब होता है बहते हुए, समुद्रे मतलब होता है समुद्र में मिल जाना, समुद्र में, अस्त का मतलब होता है मिल जाना, समुद्रे का मतलब समुद्र में, अस्तम मतलब मिल जाना, गच्छन्ति मतलब जाकर, नाम रूपे का मतलब नाम और रूप, विहाय का मतलब होता है छोड़कर। अर्थ समझिए, जिस प्रकार नदी बहते हुए समुद्र में अस्त होता है जाकर, नाम रूपे विहाय नाम और रूप को छोड़कर। सही से अर्थ समझिए, जिस प्रकार से बहते छन्दमाना समुद्रे, जिस प्रकार से बहती हुई नदी समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है नाम और रूप को छोड़कर। जिस प्रकार से नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है, तथा अर्थात ठीक उसी प्रकार से विद्वान लोग नाम रूपाद, नाम और रूप, विमुक्तः मतलब छोड़कर, ठीक उसी प्रकार विद्वान नाम और रूप को छोड़कर परात् परम अर्थात परमात्मा, पुरुष में, उपैति अर्थात मिलकर, दिव्यम दिव्य हो जाते हैं। तो उसी प्रकार विद्वान नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा पुरुष में मिलकर दिव्य हो जाते हैं। इस चैप्टर का अंतिम श्लोक जो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, इसको पढ़ते हैं और इसका हिंदी अर्थ समझाते हैं। वेदाहमेतं पुरुषः महान्तम् आदित्यवर्णः शमतः तमसः परस्तात् तमेव वेदित्वाति मृत्युम एति नो अन्य पंथा विद्यते अयनाय। समझिए कि वेदाहमेतं वेदों को जानने वाले, पुरुषम महानतम पुरुष ही महान होते हैं। वेदों को जानने वाले पुरुष महान होते हैं, क्योंकि
आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्, वह क्या सोचते हैं कि आदित्य वर्ण, आदित्य का मतलब होता है सूर्य, वर्ण का मतलब होता है रंग, अर्थात आदित्य वर्ण का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। और आदित्य वर्ण का अर्थ यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं होकर के इसका अर्थ है ज्ञानी। और तमस का मतलब होता है अंधकार, और यहाँ पर तमस का मतलब अंधकार नहीं होकर के यहाँ पर इसका अर्थ है अज्ञानी। अपर का मतलब होता है दूसरा। जो वेदों को जानने वाले पुरुष होते हैं वह महान होते हैं, और वह कहते क्या है कि अहम तमसः, अर्थात मैं अंधकार हूँ, अंधकार नहीं कह करके अज्ञानी कहेंगे कि मैं अज्ञानी हूँ। आदित्य वर्णः परस्तात्, आदित्य वर्ण का अर्थ ज्ञानी, परस्तात् का मतलब दूसरा, पर का मतलब दूसरा, परस्तात् दूसरा कोई। मैं अज्ञानी हूँ और सभी दूसरा कोई ज्ञानी है। तमेव, तो ऐसा विदित्वा बोलकर, मृत्युम एति, मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। नो अन्य, नहीं है अन्य रास्ता, विद्यते अयनाय, विद्यते अयनाय का अर्थ हो जाएगा परमलोक को जाने के लिए। परमलोक को जाने के लिए अन्य रास्ते नहीं हैं। जो विद्वान लोग हैं वह यही कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं, और धरती पर जितने भी व्यक्ति हैं वे सारा का सारा ज्ञानी है, और ऐसा करके वह मृत्यु को भी पा जाता है, प्राप्त कर मृत्यु को भी पार कर जाता है, और कोई अन्य रास्ता यहाँ नहीं है। चलिए समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार से आप हमें प्यार देते रहिए।